नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं की नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। देखिए इसमें आपका क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका दूसरा देखिए प्रश्न क्या कहता है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। ठीक है, किस विद्या में लेखन नहीं किया है, कहानी में, इसलिए 2 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माटी की मूर्तें, 3 का आपका बी नंबर हो जाएगा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा, तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा, 4 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न आता है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र रचना है वात्स्यायन की, 5 का आपका सी नंबर हो जाएगा वात्स्यायन की। ठीक है, उसके बाद आपका 6ठा नंबर आता है, सिक्त का अर्थ क्या होता है, तो सिक्त का देखिए अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मोम, 6 का डी नंबर मोम। महाभारत क्या है, 7वां नंबर आपका प्रश्न है, महाभारत क्या है, तो महाभारत पुराण है, इसीलिए 7 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ठीक है, तो ये गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, 8 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न आता है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो हिरोशिमा स्थित है जापान में। ठीक है, 9 का आपका डी नंबर हो जाएगा जापान में। चलिए उसके बाद आपका देखिए 10वां नंबर प्रश्न आता है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ठीक है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो इसमें दक्षिणात्य पसंद करता था, 10 का आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 11 नंबर प्रश्न आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो इस महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए आपका 11 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, 12 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ठीक है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, बंदरिया, 13 का आपका बी नंबर हो जाएगा बंदरिया। ठीक है, उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, तो देवताओं का राजा इंद्र को संबोधित किया जाता है, 14 का आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आता है आपका 15 नंबर, नख किसका प्रतीक है। ठीक है, तो नख प्रतीक है पशुता का, 15 का आपका बी नंबर हो जाएगा पशुता का। क्लियर। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो संपादन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसीलिए 16 का ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका 17 नंबर देखिए क्या प्रश्न क्या कहता है, 17 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, कौन सी उपाधि दी गई थी, तो यह दिया गया था ज्योतिषाचार्य पर, ज्योतिषाचार्य पर उपाधि उसको दिया गया था, तो 17 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 18वां प्रश्न आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था, 1957 ईस्वी, 18 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 19वां नंबर प्रश्न कहता है, अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक की फूल सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 19 का बी नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 20वां नंबर प्रश्न कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी को नई दिल्ली में, 20 का आप ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 21वां नंबर प्रश्न आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य में, इस बार आपका ललित निबंध है, 21 का आपका डी नंबर हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है।